अमेरिका में हुए एक अध्ययन में यह पता चला कि सरकार के खिलाफ लगाए जाने वाले ज्यादातर आरोप एक फेक नैरेटिव का हिस्सा होते हैं, और अगर इनमें सरकार के साथ किसी उद्योगपति को जोड़ दिया जाए तो लोग इस पर आसानी से यकीन कर लेते हैं। यानी सरकार और उद्योगपतियों का ये जो कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है, ये नैरेटिव गढ़ने के लिए सबसे उत्तम कॉम्बिनेशन माना जाता है। और ये जो फॉर्मूला है ये पूरी दुनिया में सुपरहिट फॉर्मूला है, भारत में ही नहीं। आपको किसी भी उद्योगपति को बदनाम करना है या किसी भी सरकार को बदनाम करना है, किसी प्रधानमंत्री या नेता को बदनाम करना है, तो उसे किसी उद्योगपति के साथ जोड़ दीजिए, उद्योगपति को सरकार के साथ जोड़ दीजिए और कह दीजिए कि ये सब आपस में मिली भगत है और ये दोनों मिलकर पैसा खा रहे हैं। ये ऐसा नैरेटिव है जिस पर पूरी दुनिया में लोग सबसे आसानी से यकीन कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ ही होगा। आसानी से लोग मान लेते हैं कि कुछ तो गलत हुआ ही होगा, दाल में कुछ ना कुछ काला तो है ही, तो बिना इस काले को देखे ही लोग मान लेते हैं कि दाल में काला है। यह बात सही है कि पिछले कुछ वर्षों में अडानी ग्रुप की संपत्ति में जबरदस्त विस्तार हुआ है और वर्ष 2007 में गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ 52,300 करोड़ थी, जो 2022 में बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए हो गई। लेकिन क्या यह ग्रोथ किसी भ्रष्टाचार के बिना मुमकिन नहीं है? क्या इतना पैसा बनाना सिर्फ भ्रष्टाचार के जरिए ही मुमकिन है या सही काम करके भी इतना पैसा बनाया जा सकता है? सच्चाई यह है कि आज दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनकी संपत्तियों में भी ऐसे ही ग्रोथ हुई है, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ गौतम अडानी ही है जो 10 साल में इतने बड़े बन गए, जिन्होंने इतनी तरक्की कर ली, तो यह गलत है। उदाहरण के लिए एप्पल नाम की कंपनी, एप्पल के आईफोन तो आप इस्तेमाल करते ही होंगे, एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है। एप्पल की ग्रोथ भी 2-3 वर्षों की अवधि में 500 गुना थी, लेकिन इस पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि अचानक से एप्पल की ग्रोथ जो है 500% कैसे हो गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल की यह ग्रोथ उसके दूरदर्शी फैसलों का नतीजा थी, उसके प्रोडक्ट का नतीजा थी, उसके इनोवेशन का नतीजा थी। और अडानी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। एप्पल कंपनी की नेटवर्थ वर्ष 2007 में 28,620 करोड़ थी, लेकिन 2022 में ये 8,16,000 करोड़ रुपए हो गई। यानी जैसे गौतम अडानी की नेटवर्थ में जबरदस्त वृद्धि हुई, ठीक वैसे ही वृद्धि एप्पल कंपनी की नेटवर्थ में भी हुई। लेकिन एप्पल पर कभी कोई सवाल नहीं उठे कि उसकी ये नेटवर्थ इतनी जल्दी इतने गुना बढ़ कैसे गई। समझने वाली बात यह है कि गौतम अडानी की कंपनियों की ग्रोथ इसलिए इतनी हुई क्योंकि उन्होंने कई दूरदर्शी फैसले भी लिए। जैसे उन्होंने मोरक्को में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश किया, जिससे यूरोप में अडानी ग्रुप के विस्तार को मदद मिलेगी। इसके अलावा जब दुनिया बंदरगाहों को एक खंडर मानने लगी थी, बंदरगाहों में निवेश नहीं कर रही थी, ऐसे समय में गौतम अडानी ने पोर्ट्स के बिजनेस में निवेश शुरू कर दिया और पूरी दुनिया में इस पर अपना निवेश बढ़ाया। पूरी दुनिया के जो पोर्ट्स थे उस पर उन्होंने निवेश किया, जिससे उनकी संपत्ति बढ़ती चली गई। और आज अडानी पोर्ट्स नाम की कंपनी भारत की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी है। ग्रीन एनर्जी और पोर्ट्स के अलावा उन्होंने कोल माइनिंग में भी ऐसा विस्तार किया जितना कोई और दूसरी कंपनी नहीं कर पाई। कहने का मतलब यह है कि गौतम अडानी ने बाजार में जो गैप था उसे भरने की कोशिश की। जो गैप होता है उसे अगर कोई बिजनेसमैन, कोई उद्योगपति समझ लेता है कि यहां पर आवश्यकता है निवेश करने की और भविष्य में किस चीज की जरूरत होगी। गौतम अडानी अगर यह समझ गए कि भविष्य में उन्हें एनर्जी में निवेश करना है, ग्रीन एनर्जी में निवेश करना है, और इसके कारण उनका जो व्यापार है वो बढ़ता चला गया और उनका हर बिजनेस ऐसे ही सफल होता चला गया क्योंकि उन्होंने सही जगह पर निवेश किया।